So let's start our discussion about logic gates, which we are going to learn in a further subsequent minutes. लॉजिक गेट्स एक छोटा सेक्शन है फॉर जेई मेंस और जेई एडवांस प्रिपरेशन के लिए. अब तो जेई मेंस थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया फॉर दिस ईयर, यू माइट बी अवेयर अबाउट दैट. तो इन 2 महीनों में मेरे प्लान्स हैं कि मैं जो भी कोर्सेज हैं उनको छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में ले आऊँ और शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प मैनर में आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बताऊँ ताकि आप जल्दी से जल्दी लर्न कर पाएँ और within no time you can revise that. Okay, so today's topic, let's start our discussion about logic gates. Okay, without delaying further, logic gates. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं इस पे, मतलब एक क्वेश्चन आ ही जाता है. लॉजिक गेट्स में मेजर सेक्शन जो है वो मतलब बुलियन अलजेब्रा पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी. ठीक है, बुलियन अलजेब्रा, आपको कोई एक सर्किट दे देगा, यू हैव टू राइट द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर दैट, और दे माइट गिव यू अ बुलियन एक्सप्रेशन, यू माइट need to design a circuit based upon that, an AND gate, NOR gate circuit. Okay, so I will make sure that you cover that topic, and enjoy that. The basic aim is that कि मतलब आपको थोड़ा भी परेशानी ना हो और आप आसानी से समझ जाएं. Just you have to go with this flow of videos and you will be through that. Okay, so let's start our discussion. Okay, logic gates क्या होता है कि कंप्यूटर जो क्या होता है हमारे, मतलब कंप्यूटर डिवाइसेस, वॉट एवर द डिवाइसेस वी हैव, they understand the logic of 0 or 1. Okay, they and suppose एक कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर हमारी तरह जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर वैसे नहीं करता. इट फॉलोज ए प्रिंसिपल ऑफ बुलियन. तो बुलियन में क्या होता है, एक्चुअली हमने बुलियन डिजाइन क्यों करा था? सबसे पहले बुलियन इसलिए डिजाइन करा था क्योंकि अब वोल्टेज की 2 ही स्टेट हो सकती हैं. ठीक है, मतलब अगर वोल्टेज को मैं सिंपली एक मान लो ये वोल्टेज का वेव है, ठीक है, वोल्टेज ग्राफ है, ये हो गया V0. ठीक है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है. ठीक है, V = V0 आपने पढ़ा होगा AC में साइन ओमेगा टी. ठीक है, एक आपका वोल्टेज वेव है. तो इसको मैं अगर सिंपली अगर मैं फीलिंग के हिसाब से कहूँ तो मुझे कुछ ये तो टाइम पीरियड, छोटे छोटे टाइम पीरियड में मुझे 2 चीज़ें पता चलेंगी. एक हाई वैल्यू पता चलेगी V हाई, और एक लो वैल्यू पता चलेगी, ठीक है, V लो. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमने बुलियन अलजेब्रा को डिजाइन किया. ठीक है, हाई वाली वैल्यू को 1 कह दिया, लो वाली वैल्यू को 0 कह दिया. अब वोल्टेज के लिए, अब कंप्यूटर को समझने के लिए हमारे पास यही दो वैल्यूज हैं. इन 2 वैल्यूज को मैं इस तरह से अरेंज करूंगा कि मैं अपनी बात कंप्यूटर को कह पाऊं. ठीक है, बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यही है, मतलब अपनी बात को कहना टू द डिवाइसेस. ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद शुरू होता है ड्रामा. ड्रामा ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होगा कि गेट्स बने कैसे. गेट्स बने थे ट्रांजिस्टर्स वगैरह से. ठीक है, ट्रांजिस्टर्स से, डायोड से. ठीक है, डायोड से तो मैं रियलाइज करा के दिखाऊंगा आपको भी कि हाउ वी कैन रियलाइज द गेट्स. ठीक है, अभी सबसे पहले हम जानते हैं कि गेट्स बुलियन अलजेब्रा मतलब लिखते कैसे हैं. जब सपोज मान लो एक कोई नंबर है 8. ठीक है, तो 8 को बुलियन में कैसे लिखूंगा मैं? 1 0 0 0. ये मैंने इतनी जल्दी कैसे लिख दिया? इतनी जल्दी इसलिए लिख दिया क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है 8 4 2 1. ठीक है, 8 की वैल्यू 1, बाकियों के नीचे लिख दो 0, तो ये वैल्यू होगी 8 की. ठीक है, तो 0 से लेके 15 तक नंबर आप लिख सकते हो इससे. ठीक है, इसके हेल्प से. अब इस आप कहोगे कि भैया इससे ज़्यादा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो ये बेसिकली कुछ लिखा नहीं है, ये लिखा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4. ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाओ, 2 की पावर 5. अब ये हो गया 32. कितना हो गया ये? 16 8 4 2 1. ठीक है, अब ऐसे ही बढ़ाते जाओ. तो आप इससे इन नंबर्स को ऐड करके कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हो.
तो आप इसका मतलब किसी भी नंबर का बुलियन इस पैटर्न में फिट कर दो एंड यू कैन राइट दैट। ओके, मान लो 6 का लिखना है तो 6 4 और 2 6 होता है, इसके नीचे 1 लिखूंगा, ये 0, तो 110 विल बी द आंसर। आई मीन 110 विल बी द 6 डेसिमल में, और अगर बाइनरी में लिखना है तो 110। ठीक है, ऐसे ही 5 लिखना है तो 5 का यहाँ पे देखिए 4 और 1 5, तो 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, बाकी 0, तो 0 ये लिखने की जरूरत नहीं है, 101 विल बी द बाइनरी। वैसे जरूरत तो है बट एनीवे। अब ये हो गया बाइनरी। ठीक है, और भी नंबर सिस्टम्स होते हैं, खाली यही नहीं है। जैसे अभी हम बाइनरी पढ़ रहे हैं, हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, हेप्टल होता है। ठीक है, हम डेसिमल नंबर सिस्टम्स अभी पढ़ रहे हैं, तो वी विल फोकस ऑन दिस ओनली। ठीक है, अब इसके बाद चीजें आती हैं आपको गेट्स। ठीक है, बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं और यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला सबसे बेसिक गेट क्या होता है? गेट से पहले आप एक देखो स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट किसका? सबसे पहले पढ़ते हैं एंड गेट का। ठीक है, स्विचिंग सर्किट एंड गेट का कैसे होगा? ये आपका एक वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स। ठीक, ये वोल्टेज सोर्स है। अब यहां पे मान लो एक मैंने स्विच लगा दिया, यहां पे एक स्विच लगा दिया, यहां पे एक बल्ब जला दिया। ठीक है, बल्ब ही क्यों लेते हैं? आसानी से दिख जाता है इसलिए। या मोटर ले सकते हो, पंखा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एनी लोड विल डू द वर्क बट वी चूज LED bulbs because they consume less power and the result can be shown instantaneously. Okay, here the voltage source is, here the S1 and S2, these are the two sources. ठीक है, ये आपका लोड है, बल्ब भी ले लो। ठीक है, अब मान लो एक चीज लिखता हूं मैं, S1 S2 बल्ब B। ठीक है, अब बताओ S1 अगर क्लोज है, ठीक है, S1 is closed, बस S2 is, if it is closed I write yes, if it is not closed I will write no. Okay, in the first case सबसे पहले तो ओपन है, सबसे पहले मान लो ये ओपन है। ठीक है, कुछ भी क्लोज नहीं है, S1 and S2 both are open। ठीक है, both are not closed, it is closed, no, क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है। बल्ब जलेगा क्या? ओपन सर्किट है, नहीं जलेगा। आंसर है नो। ठीक है, S1 is closed suppose, now here S1 is closed, yes, S2 is not closed, no, what will be the answer? Bulb will glow or not? Yes, bulb will not glow। क्यों? क्योंकि सर्किट ओपन है। ठीक है, अब S2 को क्लोज करते हैं और S1 को ओपन करते हैं। ठीक है, S1 को ओपन कर दो, S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज्ड। ठीक है, यस, S2 इज ओपन, आई मीन S1 इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, S1 इज क्लोज्ड, नो, S2 इज क्लोज्ड, यस, सो बल्ब विल ग्लो, नो। अब S1 इज क्लोज्ड, यस, S2 इज क्लोज्ड, यस, बल्ब विल ग्लो, यस। दोनों क्लोज करके देखो, तभी सर्किट वो हो जाएगा, आवर सर्किट विल वर्क। ठीक है, ये एंड गेट का स्विचिंग सर्किट है। अब यस और नो को लेट्स कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। ठीक है, इनको एक ट्रुथ टेबल के फॉर्म में ले जाते हैं। ठीक है, इनको अगर मैं 0 1 के फॉर्म में लिख दूंगा सेम टेबल को, देन दैट टेबल विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रुथ टेबल। ओके, लेट्स कन्वर्ट इट। ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। ठीक है, S1 S2 B। ठीक है, if it is no then write 0।
इफ इट इज यस देन राइट 1, ठीक, राइट 0 0 0 देन 1 0 0 देन 0 1 1, सॉरी 0 1 0 1 1 1, ठीक है। अब इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं जैसा सबको पता है, आपने S1 नाम दे दिया, S2 नाम दे दिया, बल्ब भी नाम दे दिया, सब लोग तो ऐसा नाम देंगे नहीं, सब लोग एक स्टैंडर्ड नाम देते हैं ट्रूथ टेबल में, ठीक है। तो क्या नाम देते हैं? A B C देते हैं, और क्या देते हैं? A B और Y। A इज इनपुट, B इज इनपुट एंड Y इज आउटपुट, ठीक है। ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया, एक स्टैंडर्ड नाम दिया है बेसिकली, ठीक है। ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया। अब इस ट्रूथ टेबल से मैं क्या डिजाइन करूंगा? इसका बुलियन अलजेब्रा, बुलियन लॉजिक, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा स्लैश लॉजिक या एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, ओके, बुलियन एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस एंड गेट? y इक्वल टू क्या कर रहा है? जोड़ ही तो रहा है, 0 0 0 1, सॉरी गुणा कर रहा है, 0 में किसी से गुणा करो तो 0 हो जाता है, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। तो क्या कर रहा है बेसिकली? ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, वही y में दिख रहा है हमें, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर? y इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, देन वी विल कंटिन्यू विथ और गेट।